अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं स्कूल के मुतालिक कुछ अल्फाज और फ़िक्रे। तो आज हमारा लेसन नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं। Yo comprendo. जो comprendo। जो comprendo का मतलब होता है आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझता हूँ या मैं समझ गया हूँ या मुझे समझ आ गई। ठीक है ना। comprender वर्ब है जो कि जब जो के साथ इस्तेमाल हुई तो ये बन गई जो comprendo। ठीक है ना। इसका ई आर हटाकर ओ लगाया हमने तो नहीं लगाया, ऐप वालों ने, मतलब कानून यही है। ठीक है। Yo estudio español. जो एस्टूडियो एस्पानियोल, एस्टूडियाड वर्ब है, कल हमने सीखा था। इसका ए आर हटाकर आज हमने ओ लगाया तो ये बन गई एस्टूडियो, मतलब आई रीड। ठीक है ना। एस्टूडियाड मतलब टू स्टडी, मतलब मुतालिया करना। एस्टूडियो मतलब मैं पढ़ता हूँ। ठीक है ना। जो एस्टूडियो एस्पानियोल आई स्टडी स्पेनिश, मैं स्पेनिश का मुतालिया करता हूँ या मैं स्पेनिश पढ़ता हूँ। Un examen importante. अच्छा, उन एक्सामिन इम्पोर्टान्टे। इम्पोर्टान्टे का मतलब होता है अहम, यानी इम्पॉर्टेंट। तो एन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम इसका तर्जमा बनेगा उन एक्सामिन इम्पोर्टान्टे, एन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। एक्सामिन का मतलब एग्ज़ाम यानी इम्तिहान, उनका मतलब एक, इम्पोर्टान्टे का मतलब अहम। तो एक अहम इम्तिहान। आगे इम्पोर्टेंट को स्पेनिश में क्या कहते हैं? Importante. अभी हमने देखा इम्पोर्टान्टे। Yo leo con mi maestro. जो लेओ कौन मी माएस्त्रो, लेओ का मतलब यानी मैं पढ़ता हूँ। लेएड वर्ब है, जब जो के साथ इस्तेमाल हुई तो इसका ई आर हटाकर ओ लगाया गया तो ये बन गई लेओ, यानी जो लेओ मतलब आई रीड। आगे कौन, कौन का मतलब होता है साथ यानी विद। जो लेओ कौन आई रीड विद मी का मतलब माई। जो लेओ कौन मी आई रीड विद माई, मैं अपने के साथ पढ़ता हूँ। कौन अपना? माएस्त्रो मतलब टीचर, उस्ताद। जो लेओ कौन मी माएस्त्रो आई रीड विद माई टीचर, मैं अपने उस्ताद के साथ पढ़ता हूँ। Yo escribo en español. जो एस्क्रिबो इन एस्पानियोल, कल हमने ये वर्ब देखी थी जिसका मतलब था टू राइट, एस्क्रिबीड। तो हमने तकरीबन 3 लेसन हो गए या 2 हो गए होंगे। तो वहाँ हमने देखा था कि जो वर्ब आई आर पर ख़त्म होती है या ई आर पर ख़त्म होती है तो उनके लिए एक ही कानून होता है कि जब जो के साथ इस्तेमाल होगी तो उसका ई आर और आई आर हटाकर ओ लगाएंगे, और इसी तरह तू के साथ इस्तेमाल होगी तो ई आर और आई हटाकर ई एस लगाएंगे। इसी तरह हमने कानून वगैरह पढ़े थे। तो जो एस्क्रिबो मतलब आई राइट यानी मैं लिखता हूँ, एन का मतलब एन यानी मैं, एस्पानियोल मतलब स्पेनिश यानी हस्पानवी। जो एस्क्रिबो इन एस्पानियोल आई राइट इन स्पेनिश, मैं स्पेनिश में लिखता हूँ। Yo escribo con mi maestro. जो एस्क्रिबो con mi maestro का मतलब आई राइट, हाँ जी, एस्क्रिबो का मतलब राइट, कौन का मतलब विद यानी साथ, मी का मतलब मेरा, माएस्ट्रो मतलब उस्ताद टीचर। जो एस्क्रिबो con mi maestro आई राइट विद माई टीचर, मैं अपने उस्ताद के साथ लिखता हूँ। तो यहाँ पर तो हमने इन्हीं को सुनाना है। तो मेरा स्पीकर इस वक्त रिकॉर्डिंग में है तो इसको कैन नॉट स्पीक पर करते हैं। Escribo. Yo escribo con mi maestro. अच्छा, अब वही पिछला फ़िक्र है, यहाँ पर हमने इसको फिर लिखना है। पीछे बोला हमने, अब इसको लिखना है। जो एस्क्रिबो मतलब आई राइट मैं लिखता हूँ, कौन मतलब विद, मी का मतलब माई, माएस्ट्रो मतलब टीचर। जो एस्क्रिबो con mi maestro आई राइट विद माई टीचर, मैं अपने उस्ताद के साथ लिखता हूँ। एस्क्रिबो मतलब आई राइट मैं लिखता हूँ, एस्क्रिबीड वर्ब है जो के साथ इस्तेमाल हुई तो ये बन गई एस्क्रिबो। Lo siento mucho. लो सिएंटो मूचो, लो सिएंटो का मतलब होता है आई एम सॉरी यानी मैं माजरत करता हूँ। मूचो का मतलब
बहुत भी होता है, और यहाँ पर है रियली, यानी कि आई एम रियली सॉरी, मतलब मैं बहुत मादरत करता हूँ, ठीक है ना, या मैं बहुत मादरत खा हूँ। तो इसका इसी तरह तर्जुमा हमने मुझ पर क्लिक करके इसका मतलब आप देख सकते हैं। मुझो का मतलब मच भी होता है, वेरी मच। आई एम सॉरी, ये सारा यानी कि बता रहा है। सिएंतो मुचो सारा यानी कि रियली, सो, वेरी, ये देखे यहाँ पर वेरी भी आ गया, ठीक है। Yo no soy estudiante. जो नो सोई एस्तुदियांते, इसका मतलब ये एक, आपको पहले बता दूं कि ये एक क्या है, नेगेटिव फ़िक्र है। तो नेगेटिव फ़िक्र कैसे बनाए जाते हैं, इस पर भी हमने वीडियोस बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, आप सर्च करके देख लीजिएगा। जो नो सोई एस्तुदियांते का मतलब आई एम नॉट ए स्टूडेंट, यानी कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तालिब इल्म नहीं हूँ। जो नो सोई मतलब आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, एस्तुदियांते मतलब स्टूडेंट यानी तालिब इल्म। सॉरी, हमने ए लगाना भूल गए वहाँ, चलो खैर कोई मसला नहीं, चले खैर। आगे नो कॉम्प्रेंडो एस्ते प्रॉब्लेमा, ठीक है ना। नो कॉम्प्रेंडो एस्ते प्रॉब्लेमा, इसका मतलब नो कॉम्प्रेंडो मतलब मैं नहीं समझा, ठीक है ना, मुझे समझ नहीं आई किसकी, एस्ते प्रॉब्लेमा, इस मसले की। अच्छा, आगे एस मुई, ये बहुत है क्या, काड़ो यानी महंगा है, बड़ा तो सस्ता है, रकम है या मुश्किल है, साहब मुश्किल है। इस muy difícil मतलब ये बहुत मुश्किल है। नो comprendo este problema es muy difícil, मैं इस मसले को नहीं समझ पा रहा, ये बहुत मुश्किल है। Yo leo mucho. जो लेओ मूछो, मूछो का मतलब बहुत ज़्यादा, लेओ का मतलब मैं पढ़ता हूँ। तो जो लेओ मतलब आई रीड, कहाँ है आई रीड, ठीक है, आई रीड। मूछो का मतलब एलॉट या बहुत, मतलब एलॉट या वेरी मच। तो जो लेओ मूछो आई रीड एलॉट, मैं बहुत पढ़ता हूँ। आगे जो एस्तूडियो, एस्तूदियार वर्ब है, जो के साथ इस्तेमाल हुई तो बन गई एस्तूडियो, मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मुतालिया करता हूँ। जो एस्तूडियो मूछो, मैं बहुत ज़्यादा यानी मुतालिया करता हूँ। इन ला यानी इन दा यानी में, किस में, रिसेर्वा तिएंदा तासा एस्कुएला। तो साहब ज़रा रिजर्वेशन में तो कोई नहीं यानी कि जाकर पढ़ता, और स्टोर में भी नहीं पढ़ते, कप में भी नहीं पढ़ते, सादर स्कूल में पढ़ेंगे। एस्कुएला का मतलब स्कूल। जो एस्टूडियो मुचो इन ला एस्कुएला, आई स्टडी ए लॉट इन स्कूल, मतलब मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा मुतालिया करता हूँ या पढ़ता हूँ। आगे ओला, ओला ये एक स्पेनिश में यानी कि एक चैट रूम है। ओला जो एस्तूडियो स्पानियोल, ई टू मतलब हेलो, मैं स्पेनिश पढ़ता हूँ, और तुम। तो जवाबन आप क्या कहेंगे, लो सिएंतो नो कॉम्प्रेंडो मतलब आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब सॉरी, मैं मादरत, मैं नहीं समझता, यानी स्पेनिश यानी कि मुझे समझ नहीं आती। या फिर आप कहेंगे ऊना कासा मुई ग्रांडे, एक बहुत बड़ा, यानी कि कासा का मतलब घर। तो इस तरह से हम नहीं कहेंगे, साफ ज़रा इसी तरह कहेंगे। तो इसको चेक करते हैं। Yo no escribo mucho. जो नो एस्क्रिबो, क्या कहा, Yo no escribo mucho. जो नो एस्क्रिबो मूचो, Yo जो no escribo mucho. मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखता, नेगेटिव फिक्र है। जो नो एस्क्रिबो मतलब आई डोंट राइट, मूचो मतलब अलॉट या बहुत ज़्यादा यानी वेरी मच। आगे एन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम मतलब उन एग्जामिन इम्पोर्टेंट है, Examen. Importante. यानी एक अहम इम्तिहान। ये फिक्र हमने इस सबक के पहले भी पढ़ा था। एन इम्पॉर्टेंट का मतलब यानी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिन का मतलब एग्ज़ाम।
Yo no soy estudiante. जो नो सोए estudiante का मतलब आई एम नॉट ए स्टूडेंट। ये फ़िक्रा भी हमने पहले देखा। हाँ, ये दोबारा इसलिए है क्योंकि हमने इसको गलत लिखा था, ए लिखना भूल गए थे। चलो खैर, जो नो मतलब आई एम नॉट, जो नो सोई मतलब आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, ए स्टूडेंट। ठीक है, सही है। अब 3 लेसन मुकम्मल हो गए, चौथा देखते हैं। La computadora. ला कंप्यूटadora, इसका क्या मतलब, यानी कंप्यूटर। ला कंप्यूटadora को कहते हैं द कंप्यूटर। El profesor. एल प्रोफेसर कहते हैं द प्रोफेसर। और टीचर को क्या कहते हैं, एल माएस्ट्रो। Un profesor importante. उन प्रोफेसर इम्पोर्टेंट का मतलब एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना, यानी कि एक अहम प्रोफेसर। ठीक है। La medicina. ला मेडिसिना का मतलब होता है दवाई, यानी मेडिसन। ¿Tú lees en español? टू लेस इन स्पेनियोल का मतलब डू यू रीड इन स्पेनिश। टू लेस का मतलब क्या तुम पढ़ते हो, इन स्पेनियोल इन स्पेनिश, यानी स्पेनिश में। लेस क्या है, एक वर्ब है, यानी लेड वर्ब थी, जब तू के साथ इस्तेमाल हुई तो ये बन गई लेस। ¿Tú lees mucho? तू लेस मुझो। तू लेस मुझो का मतलब यू रीड ए लॉट, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। तो ये मेरे ख्याल में क्या है कि इंटेरोगेटिव मतलब सवाल या फिक्रा भी बन सकता है। तू लेस मुझो, क्या तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। सही। डू यू रीड ए लॉट, ये सही निकला कि इसकी जो यानी कि नेचर थी फिक्र की, वो सवालिया वाली थी। Una universidad importante. una universidad importante है। यूनिवर्सिदाद कहते हैं यूनिवर्सिटी को। तो एन इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, una यूनिवर्सिदाद यानी एक यूनिवर्सिटी, इम्पोर्टेंट मतलब अहम। una universidad importante, एन इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, एक अहम यूनिवर्सिटी। ¿Tú estudias mucho? तू estudias mucho का मतलब क्या तुम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो, यानी पढ़ते हो। मतलब डू यू स्टडी ए लॉट, क्या तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। तू estudias का मतलब डू यू स्टडी, क्या तुम मुतालिया करते हो। mucho मतलब ए लॉट, बहुत ज़्यादा। estudiar वर्ब है, जब तू के साथ इस्तेमाल है तो ये बन के estudias। ठीक है ना। तो क्योंकि ये वर्ब ख़त्म हो रही है ए आर पर, estudiar, तो उसका ए आर हटाकर हमने ए एस लगाया। आगे एक चैट नंबर, estudias medicina, क्या तुम मेडिसन पढ़ते हो, मतलब कि तुम यानी कि डॉक्टर बन रहे हो, यानी कि इसी तरह का एक फ़िक्र है। तो अब जवाबन क्या कहेंगे, नो नो नेसेसितो un reloj, नहीं नहीं मुझे एक घड़ी की ज़रूरत है, इस तरह तो नहीं कहेंगे। साफ ज़रा हम कहेंगे सी en la universidad, जी हाँ यूनिवर्सिटी में, यानी जी हाँ मैं यूनिवर्सिटी में मेडिसन पढ़ रहा हूँ। ¿Tú escribes en español? टू escribes en español का मतलब डू यू राइट इन español, यानी स्पेनिश। मतलब टू escribes मतलब डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो। इन का मतलब इन यानी में, español मतलब स्पेनिश यानी हस्पानवी, क्या तुम हस्पानवी में लिखते हो। मतलब डू यू राइट इन स्पेनिश, और स्पेनिश में क्या होगा, टू escribes en español। escribir वर्ब है, जब तू के साथ इस्तेमाल हुई तो बन गई escribes। आगे है तू escribes mucho en la, आगे खाली जगह है। आप यानी कि किस चीज़ में ज़्यादा लिखते हो, यहाँ खाली जगह है, यानी तू escribes mucho en la, यानी तुम बहुत ज़्यादा लिखते हो किस में, कार्ने गोश्त में लिखते हो, मालेता में लिखते हो। मालेता मेरे ख्याल में है सूटकेस,
सूटकेस में ज़्यादा लिखते हो या बाईसाइकिल में ज़्यादा लिखते हो या कंप्यूटर में? तो साफ ज़ाहिर है बाईसाइकिल मालेता और कार्ने में तो नहीं लिखा जाता, कंप्यूटर में ही लिखा जा सकता है। तो tú escribes mucho en la computadora, क्या तुम कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा लिखते हो? सही है। Yo estudio medicina. जो एस्टूडियो मेडिसिना मतलब आई स्टडी मेडिसिन, मतलब मैं दवाइयाँ पढ़ता हूँ। दवाइयाँ तो नहीं, मतलब मेडिसिन कहते हैं, ये डॉक्टर्स वाला जो कोर्स होता है उसे मेडिसिन कहते हैं। यानी मैं मेडिसिन पढ़ता हूँ, मतलब मैं डॉक्टर बनने का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, आगे एस्टूडियास इन ला यूनिवर्सिदाद। एस्टूडियास क्या है? एक वर्ब है। तो जब ये ज़ाहिर किसको कर रही है, ये आप देखें एस पर ख़त्म हो रही है, क्योंकि असल में तो ये एस्तूदियाड है। तो एस्तूदियास है तो किसको ज़ाहिर कर रही है? तू को, यानी तुम को। मतलब तू एस्तूदियास मतलब क्या तुम पढ़ते हो, स्टडी करते हो एन ला यूनिवर्सिदाद, यूनिवर्सिटी में। तो एस्तूदियास एन ला यूनिवर्सिदाद, क्या तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? और आप जवाबन क्या कहेंगे? सी बी वो एन ऊना खासा ग्रांडे, जी हाँ मैं एक बड़े घर में रहता हूँ। बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे नो जो सोई प्रोफेसर, नहीं जी मैं एक प्रोफेसर हूँ। तो ठीक है ना। फिक्रा क्या था? एस्टूडियास एन ला यूनिवर्सिदाद, क्या तुम यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? लेकिन हमने कहा नहीं जी मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। आगे डू यू रीड ऑन कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर में यानी कि पढ़ते हो? डू यू रीड का पहले हमने तर्जुमा करना है, मतलब तू लेस, तू लेस। Lees ऑन द मतलब इन ला, en la कंप्यूटर computadora। computadora. Tú lees en la computadora. Do you read in the on the computer? Tú lees en la computadora, क्या तुम कंप्यूटर में पढ़ते हो या कंप्यूटर पर पढ़ते हो? आगे डू यू राइट ए लॉट, क्या तुम बहुत ज़्यादा लिखते हो? पहले तर्जमा करेंगे डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो? मतलब तू एस्क्रिबेस आएगा या एस्तूदियाड आएगा? एस्क्रिबेस मतलब एस्क्रिबीड वर्ब है, तू के साथ इस्तेमाल हुई तो बन गई एस्क्रिबेस। एलाट मतलब मूछो, सही। तो आज का लेसन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ अच्छी तरह से आई होगी। अगर कोई किसी तरह का डाउट वगैरह है तो आप यानी कमेंट वगैरह में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कल को हम इंशाल्लाह पीपल्स नहीं पीपल यानी कि लोग जो होते ना लोगों, तो उन्हीं के लिहाज से कुछ फ़िक्रे होंगे, अल्फाज होंगे, वो सीखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।